मनमोहक पहाड़, साल, महुआ, कुसुम आदि पेड़ों के सघन जंगल। यहाँ प्रकृति की सुंदरता आपको निशब्द कर देगी। जंगल के बीच में छोटे छोटे गांव, उराव, परहिया, खरवार आदि जनजातियों की आवास भूमि है ये इलाका, जहां जीवन जंगल पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वर्षा के मौसम को छोड़कर यहाँ खेती के लिए पानी नहीं मिलता। एक आध छोड़ के तालाब भी नहीं दिखाई देता। पिछड़ेपन की सुविधा लेते हुए यहाँ आतंक का जाल बिछा रखा है वामपंथी उग्रवादियों ने। ये है लातेहार का सरयू इलाका। लेकिन सरयू को उग्रवादियों की चंगुल से मुक्त करके विकास की पटरी पर लाने का प्रयास शुरू हो चुका है। बना है सरयू एक्शन प्लान। इस योजना के तहत यहाँ क्रियान्वित किया जा रहा है इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम। सरयू इलाके में कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का दायित्व मिला है लातेहार वन प्रमंडल को। कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए समेकित जल छाजन को सार्थक बनाने का प्रयास जारी है यहाँ। लातेहार अरण्यक झारखंड की एक अरण्यमय जिला। नेतरहाट की स्वर्ग समान पहाड़ी और प्रख्यात पलामू व्याघ्र परियोजना इस जिले में ही अवस्थित है। जिले की प्रमुख नदी है कोयल और औरंगा। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि और लघु वन पदार्थ के ऊपर निर्भर है। पशुपालन भी करते हैं लोग। व्याघ्र परियोजना इलाका छोड़कर बाकी जंगल और लोहरदगा जिले के कुछ इलाकों को लेकर बना है लातेहार वन प्रमंडल। सरयू इलाका इस लातेहार वन प्रमंडल में अवस्थित है। यहाँ समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम 3 2012-13 को क्रियान्वित किया जा रहा है, जो लातेहार और गारू प्रखंड में बटा हुआ है। इस जल छाजन का भौगोलिक क्षेत्रफल है 6053.08 हेक्टेयर। परियोजना क्षेत्रफल है 5768.96 हेक्टेयर, जिसमें है 6 अनुजल छाजन क्षेत्र। अब तक इस परियोजना का प्रवेश बिंदु कार्य समाप्त हो चुका है। लातेहार हमारा रेन शैडो एरिया में आ जाता है। ये सुखाड़ग्रस्त इलाका है। गरीब लोग का ज़्यादा वो रहता है। इस कारण से जलछाजन में खास करके पानी का संरक्षण और मिट्टी का संरक्षण एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। इसको काम करने के लिए छोटे छोटे तालाब या कुआं या लूज बोल्डर चेक डैम या कांटूर ट्रेंचेस, मेड़बंदी, पेड़ पौधा लगाना और जो खेती करने के लिए योग्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारा जल छाजन योजना। आइए आपको ले चलते हैं सरयू इलाके में। साक्षी बनिए कठिनाइयों और सुखापन दूर करने के लिए जल छाजन के तहत हुए कार्यों की। सरयू इलाका तथा लातेहार जिले में वर्षा की मात्रा दिन प्रतिदिन घट रही है। यहाँ वर्षा के पानी को रोकने की भी
व्यवस्था नहीं है। आसमान से पानी गिरते ही नालों से प्रवाहित होते हुए कोयल नदी में चला जाता है। खेत की मिट्टी सूखी रह जाती है। समेकित जल छाजन 3 से प्रवेश बिंदु कार्य के तहत सरयू इलाके में पानी उपलब्ध कराने के लिए 8 गांवों में 13 पुराने कूपों का जीर्णोद्धार कराया गया है। पीने की पानी मिलने के साथ साथ खेती भी हो रही है कूपों से। जल साधन से जो है ना कि मैंने कहीं कहीं का तो वो बढ़िया नाला वाला डैम बना देता तो वो लोग को हम लोग को सुविधा हो। तालाब ये सब डैम चेक डैम ये सब हो जाता तो हम लोग का सुविधा मान पानी के लिए। समेकित जल छाजन का एक उद्देश्य है खेतों की मिट्टी खेतों में तथा खेतों का पानी खेतों में रोकना। इसलिए प्रवेश बिंदु कार्य के तहत सरयू इलाके के 7 गांवों की 37.5 हेक्टेयर खेतों में मेड़बंदी का कार्य कराया गया है, जिससे किसानों को फसल उगाने में और खेतों के कटाव को रोकने में सुविधा होगी। धीरे धीरे अगर बांध दिल से धीरे धीरे तो वही करी खेती। सरकार अगर कर दे तक तो बढ़िया नहीं रहे सुविधा। विभिन्न कारणों से जंगल कट जाने के फलस्वरूप लातेहार जिले में भूक्षरण भयावह रूप लिया है। सरयू इलाका यानी समेकित जल छाजन प्रबंधन कार्यक्रम 3 के इलाके में भी ये भूक्षरण दिखाई देती है। इस भूक्षरण का दृश्य त्रस्त करता है। इस त्रासदी से लड़ने के लिए समेकित जल छाजन में प्रयास जारी है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए 5 गांवों के 49 हेक्टेयर वन भूमि पर कंटूर ट्रेंच और गली प्लगिंग का कार्य किया गया है। मिट्टी की कटाई रोकने के लिए कंटूर स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, गली प्लगिंग स्ट्रक्चर्स है। कंटूर के निर्माण से सॉइल इरोजन रुकेगा और गली प्लगिंग से भी बड़े बड़े जगहों पे मतलब 6x4 के स्ट्रक्चर्स सॉइल इरोजन को रोकेंगे। जो आपको ये गड्ढा दिखाई दे रहा है ये पानी के बहाव के कारण गली बना हुआ है। इस पानी को हम रोकने के लिए हमने एक प्लग बनवाया है जिससे कि पानी ना बहे और मिट्टी भी ना कटे। इसके लिए हमारे जल छाजन की ओर से जो भी था इसके कॉस्ट में उसके अनुसार हमने बनवाया है। समेकित जल छाजन का उद्देश्य है वर्षा जल के संग्रह के माध्यम से और आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से कृषि की उन्नति और पर्यावरण की रक्षा। इसके साथ दूसरे कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस उद्देश्य से 5 गांवों में मशरूम उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण के बाद ये 5 केंद्र चला रहे हैं 5 महिला स्वयं सहायता समूह ने। 2 सिलाई प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से लाभान्वित हो रही हैं ग्रामीण महिलाएं। हम लोग सिलाई सीख जाएंगे तो थोड़ा बचत के लिए हम लोग दर्जी के काहे देंगे, सीख जाएंगे तो अपने घर सी लेंगे, फिर अपना भी दूसरों के सिले लगेंगे। ये लोग को ज़्यादा मतलब इच्छा थी कि हम लोग सिलाई करें और महिलाएं कम से कम अपना पेटीकोट हो, ब्लाउज हो, घरेलू अपना सिलाई करके कुछ बचत करने के लिए लोग को ज़्यादा इच्छा था। जल छाजन से जो सिलाई सेंटर खुली है उससे सभी महिलाएं खुश है और बहुत अच्छा तरीका से ये लोग सीख रही है मन लगाकर। जैसे मैं बताती हूँ वैसे ये लोग करने के लिए तैयार रहती है और टाइम पर आ जाती है, मन लगाकर सिलाई कर रही है लोग और सीख रही है। इनकम ये लोग यही करेंगे कि घर में मशीन रखेंगे,
दुकान से मच्छरदानी का कपड़ा मिलेगा सिलाई करने के लिए, पेटीकोट का कपड़ा मिलेगा सिलाई करने के लिए, ब्लाउज हो गया, बच्चे लोग का ड्रेस हो गया, ये लोग सिलाई कर करके देंगे, आगे ये लोग को पैसा मिलेगी। इस तरह से ये लोग को इनकम अच्छी तरह से होगी। समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम 3 के तहत सरयू और आसपास के इलाके में कुछ किसानों के बीच सरसों के बीज का वितरण किया गया था। फलदार पौधों का भी वितरण किया गया था। दीवार लेखन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जलछाजन के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया है। जलछाजन में मुख्यतः क्या होता है? पानी और मिट्टी। पूरा जिंदगी का खेल है पानी से और मिट्टी से। अगर 4 इंच का पानी का नमी का अगर हम लोग तो बढ़ोतरी करेंगे, उसमें हमने कुर्ती या मड़ुआ या सरगुजा वैसे क्रॉप हम लोग उगाया जा सकता है। अगर उस मिट्टी का नमी का और भी थोड़ा बेहतरीन करेंगे, 1 फीट 2 फीट को काम करेंगे, तब हमने जंगल झाड़ी का पौधा लगाया जा सकता है और उसका हर तरफ की खेती किया जा सकता है। और खास करके कटहल है या हमारा आम है, इमली है, वैसे भी पौधा लगाया जा सकता है। इसलिए पानी का संरक्षण करना और मिट्टी का भी संरक्षण करके मल्टीपल क्रॉपिंग लेकर के काम किया जाएगा। सरयू एक्शन प्लान को सार्थक करने के लिए चल रहा है समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम 3 2012-13। इस योजना का लागत 865.34 लाख रुपए है। इस राशि से अभी तक खर्च हुआ 51,87,000 रुपए मात्र। विस्तृत परियोजना लेखन और कंप्यूटर, कैमरा इत्यादि खरीदने में खर्च हुआ 7,64,229 रुपए। प्रवेश बिंदु के तहत 13 कुओं का जीर्णोद्धार में खर्च हुआ 4,03,000 रुपए। 49 हेक्टेयर वन भूमि पर कंटूर ट्रेंच और गली प्लगिंग के लिए खर्च हुआ 14,01,400 रुपए। 37.5 हेक्टेयर खेतों की मेड़बंदी करने में खर्च हुआ 12,86,250 रुपए। 5 मशरूम उत्पादन केंद्र को तैयार करने में खर्च हुआ 86,000 रुपए। 2 सिलाई केंद्र बनाने में खर्च आया 1,10,000। सरसों के बीजों के वितरण में खर्च हुआ 1,38,750 रुपए। फलदार पौधों के वितरण में खर्च हुआ 32,700 रुपए। प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, दीवार लेखन, सूचना पट आदि में खर्च हुआ 2,09,300 रुपए। मानदेय, फर्नीचर, यात्रा भत्ता इत्यादि में खर्च हुआ 7,55,268 रुपए। समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम लातेहार जिले के सरयू और आसपास के इलाके को विकास का सपना दिखा रहा है। सबसे पहले लोगों को स्वावलंबी बनाना है, जीवन यापन के लिए उन्हें साधन देने हैं और जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स या इस तरह के स्ट्रक्चर्स डेवलप किए जा रहे हैं, उनके साथ उन्हें जीवन यापन के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एक दिन आएगा जब आसमान से गिरे पानी गांव के तालाबों, कूपों में संग्रहित रहेगा। खेतों की नमी बनी रहेगी। हर खेतों में होगी फसलों की भरमार। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। ग्रामीण बच्चों को मिलेगा पौष्टिक आहार। मुन्ना और मुनिया स्कूल जाएंगी। जंगलों पर ग्रामीणों की निर्भरता घटेगी। भूक्षरण नियंत्रित हो जाएगा। जंगल फिर से सघन होंगे। पर्यावरण शुद्ध होगा। लोगों में बहेगा खुशियों की लहर। निर्मूल होगा उग्रवाद। जागेगा आत्मविश्वास। और इस सपना को सच करने के लिए दिन रात प्रयासरत है लातेहार वन प्रमंडल। प्रतिज्ञाबद्ध है एक उच्च कोटि की समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम उपहार देने के लिए।